2026 का क्वेश्चन है। इसमें बोला था वेट ऑफ एक्स इन केजी इज डिनोटेड बाय एक्स। कोई भी वेट है एक्स, उसको एक्स से ही डिनोट कर रहे हैं। इसी में वेट ऑफ ए बी सी डी पी क्यू आर एस एस डिनोटेड बाय ए बी सी डी, मतलब जितना ए का वेट रहेगा। तो ये कंडीशन दी हुई है हमें, गिवन दिस 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 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बी प्लस डी ग्रेटर है लेस है, ये सब निकालना है भाई। पहले तो इन इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ, देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 17 दिया हुआ है और ए इसके अंदर भी आ रहा है, सी इसके अंदर भी आ रहा है, तो ए प्लस सी की वैल्यू अगर मैं इन दोनों की वैल्यू 6 लिख दूं, इन दोनों की वैल्यू 6 लिख दूं, तो बी प्लस डी कितना आ जाएगा भाई। बी और डी बचा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 6 प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 17। तो बी प्लस डी कितना आ गया, बी प्लस डी इक्वल टू 17 माइनस 6 इट कम्स आउट टू बी 11। भाई मेरा बी प्लस डी आ गया 11, बी प्लस डी इक्वल्स टू 11 आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कुछ बन रहा है क्या। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि पी प्लस क्यू प्लस एस प्लस डी इक्वल टू 15 है, और ये वाली दो इक्वेशन दी है, तीसरी और चौथी, और p इक्वल टू आर दिया है, q इक्वल टू एस दिया है। भाई एक बार p इक्वल टू आर पुट कर दो। अगर मैं मान लो तीसरी इक्वेशन के अंदर ये वाला जो s है इसको q से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो भाई मेरा क्या बन जाएगा। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं क्या करना है, b और d में रिलेशन फाइंड आउट करना है p और q के साथ। p और q मुझे यहीं से मिलेंगे और इनको रिप्लेस करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार s को जो इसने दिया हुआ है, s इक्वल टू q दिया हुआ है, इसको लिख लेता हूँ p प्लस क्यू प्लस s को मैं q लिख रहा हूँ इस वाली इक्वेशन के अंदर, q प्लस d इक्वल्स टू 15। इसी वे में ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर p इक्वल टू आर दिया है, यहाँ पर p इक्वल टू आर रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर मान लो, या फिर r इक्वल टू p रिप्लेस कर दो, ठीक है। p प्लस q प्लस r को मैं क्या लिख दूंगा, r को मैं p लिख दूंगा जिसने दिया ही हुआ है, p प्लस b इक्वल्स टू 17। अब अगर मान लो इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी मेरी फर्स्ट वाली जो है p प्लस 2q प्लस d इक्वल्स टू 15, और दूसरे वाली ये वाली नीचे वाली p और p और q प्लस b इक्वल टू 17। अब देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मुझे b और d का सम पता था, इनका नहीं पता था। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, b और d रह जाएगा, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन दूसरी साइड में ऐड हो जाएगा। तो मैं ये करूंगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या होता है, LHS वाले LHS के साइड ऐड हो जाते हैं भाई। p प्लस 2p क्या हो जाता है 3p, 2q प्लस q क्या हो जाएगा 3q, और d यहाँ पर b प्लस डी एज इट इज इक्वल टू क्या होगा 17 प्लस 15 इज 7 5 12 2 1 32। अब हमने b और d की वैल्यू निकाली थी, देखो b और d की वैल्यू हमने 11 निकाली थी। अगर b और d को 11 रिप्लेस कर दूंगा तो ये 3 कॉमन यहाँ पे, तो p प्लस q प्लस 11 इक्वल टू 32। तो ये 11 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 इसमें से 11 माइनस करूंगा तो कितना रह जाएगा 1 और 21, तो 3 इंटू p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू कितना आ गया मेरा, p प्लस क्यू इक्वल टू आ गया 21/3 इक्वल टू 7। भाई मेरा p प्लस क्यू आ गया 7 और b प्लस डी आया, p प्लस क्यू आ गया आपका 7 आ गया जी। अब देखते हैं कुछ रिलेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। जो इसने बोला है हमने डिडक्ट तो कर लिया, जो इसने मेरे को कंडीशन दी थी। अब इसमें देखते हैं कि कुछ बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। b प्लस डी टुगेदर वे लेस देन p एंड q। भाई b प्लस डी क्या था, b प्लस डी तो 11 था, और q और q था, p और q था 7। क्या ये लेस है, नहीं ये तो मोर है भाई, ये तो गलत हो गया, ठीक है। p एंड q टुगेदर वे, p एंड q का वेट कितना है 7, टुगेदर वे मोर देन द वेट ऑफ a एंड c। a और c का वेट देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6, a और c का वेट 6 दिया है, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन 6। ये तो बोला इसमें, तो ये तो कंडीशन ट्रू आ गई, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो आंसर विल बी बी।